तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है उज्बेकिस्तान। हाँ दोस्तों, मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है उज्बेकिस्तान के नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है। तो दोस्तों ये देश के कितने प्रतिशत जो है मरुभूमि है, और ये देश के अंदर जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, कब आया था और कितनी तबाही मचा था। तो दोस्तों ये देश चाहे तो न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है, राफशान इरमाटोव ये किस लिए ये देश के अंदर पॉपुलर है और विश्व के अंदर पॉपुलर है। मानव अधिकार की कुछ रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट क्या कहता है। इसके अलावा ये देश 1965 में क्या पाकिस्तान के होके बात किया था, और ये देश के अंदर जो है 50 सेब ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, और ये देश का नाम जो है ऊपर ले आया है। इसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराना, पास में जो बेल आइकन है को ऑल पे सेट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है उज्बेकिस्तान, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 448.978 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर 55 नंबर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश की लिस्ट में जो है ये देश आता है। 5 देश जो है इस देश को घिर के रखा है। उत्तर में जो है काजाख्स्तान, उत्तर पूर्व में जो है किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में जो है ताजिकिस्तान, दक्षिण में जो है अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व में जो है तुर्कमेनिस्तान। आप ध्यान से देख लीजिए, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है वो देश का नाम जो है उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ चलते हैं। जो इस देश का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग वहां पर रहता है, और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है वो देश की राजधानी में स्थित है। तो दोस्तों हाँ, राजधानी ताशकंद आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, राजधानी जो है ताशकंद आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है उसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश जो है सोवियत यूनियन से अलग होकर एक स्वाधीन देश बना है। 1 सितंबर 1991 में जो है ये देश सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा था। तब से जो है ये देश एक स्वाधीन देश बन के रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। राजधानी ताशकंद आपको नजर में आ जाएंगे, जहां पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा लोकेशन के थ्रू, और ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों, ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा इसके साइड में भी जो है और एक एयरपोर्ट है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सोवियत यूनियन से 1 सितंबर 1991 में जो है ये देश स्वाधीन हुआ है। और ये देश का धर्म अगर हम देखें तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा धर्म जो है इस्लाम 96.2%, और इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिश्चियन रहता है 2.2%। सबसे कम बॉर्डर लगता है एक देश के साथ, देश का नाम जो है अफगानिस्तान। और ये देश जो है मध्य एशिया की एक ऐसा देश जिस देश का कोई भी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगता है। 12 राज्य है ये देश के अंदर, और ये देश के जो है 40% जो कह सकते हो इस देश के अंदर मरुभूमि मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। लाल बहादुर शास्त्री एक लोकेशन आपको नजर में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है इंडियन कॉन्सुलेट यहाँ पर खुला है। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री ये देश में आया था, मैं आपको बताऊंगा कब आया था और किस लिए आया था, और पाकिस्तान के साथ क्या यहाँ पर वार्तालाप हुआ था। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। लाल बहादुर शास्त्री लोकेशन आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर जो कॉन्सुलेट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कौन सी जगह पर जो है दूतावास मौजूद है। जो इंडिया की दूतावास उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश जो बहुत बड़ा भूकंप छाया है, क्योंकि 1966 में जो है ये देश के अंदर जो है बहुत बड़ा भूकंप आया था। तब जो है ये देश की राजधानी की आधा हिस्सा जो है तबाही मचाया दिया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। एम्बेसी ऑफ इंडिया आपको नजर में आ जाएंगे। जो लोकेशन आपको नजर में आ रहा है ये जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर में जो है इंडियन एम्बेसी को जो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए इंडिया की जो एम्बेसी इस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों फेवरेट डिश जो है पुलाव, इसके लिए 40% लोग जो है यहाँ पर राशियन भाषा में बातें करता है। 8% लोग जो है ताजिक भाषा में बात करता है। इसके अलावा जो है तुर्कमेन, काजाक और किजकिज भाषा में जो है बहुत सारा लोग बात करता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इंडियन एम्बेसी कौन सी जगह पर जो है यहाँ पर। तो दोस्तों ये देश चाहे तो न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। इसके पीछे का कारण इसलिए ये देश में बहुत सारा यूरेनियम भंडार है। ज्यादा यूरेनियम रहने वाला देश जो है ये देश के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये देश चाहे तो न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। हालांकि ये देश के अंदर न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तैयार करने की कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन ये देश यूएन में साइन भी नहीं किया है, क्योंकि ये देश अभी तक नहीं बताया है ये देश कभी भी भविष्य में जो है न्यूक्लियर हथियार तैयार नहीं करेगा, ऐसा साइन भी नहीं किया है। तो दोस्तों ये देश चाहता है इंडिया को यूएन में स्थायी सदस्य पा जाए, और ये देश के हर प्रतिवेशी देश भी चाहता है इंडिया यूएन में जो है स्थायी प्रतिनिधित्व करे।
ये देश का जनप्रिय खेला जो है बॉक्सिंग, इसलिए ओलंपिक में जो है 15 से ज़्यादा जो है पदक लिया है। तो दोस्तों अब्दुल्ला और जालोब आप जानते हो ये दोनों को, क्योंकि ये दोनों जो है ये देश के पॉपुलर बॉक्सर, और राफशान इरबाटोव ये देश की जो है पॉपुलर फुटबॉल मैचर, जो कह सकते हो जो मैच किया है रेफरी का और सबसे ज्यादा विश्व का मैच परिचालना भी किया है। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देश की कुछ हिस्सा जो है अलग देश के अंदर स्थित है, छोटे छोटे आइसलैंड जैसा आपको लगेगा, लेकिन ये देश का एक एक हिस्सा। तो दोस्तों मानवाधिकार के कुछ रिपोर्ट भी आया है, यहाँ पर निर्यातन किया जाता है, गिरफ्तारी किया जाता है, कह सकते हो बिना कोई कारण की। इसके अलावा धर्म भी परिवर्तन किया जाता है, मीडिया के ऊपर अत्याचार किया जाता है, और जनसेवा नहीं करने देता है कुछ विपक्ष पार्टी को। यहाँ पर ग्रामीण इलाका में जो है महिला के ऊपर अत्याचार भी देखा गया है, और यहाँ पर जो है विरोधी जो पार्टी है उसके ऊपर जो है अत्याचार यहाँ पर ध्यान में आया है। 2018 की एक रिपोर्ट कहता है, और इसलिए जो है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अंदर 11 नंबर पे ये देश आया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो नेशनल एंथम मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन कितने परसेंटेज में है। आप ध्यान से देख लीजिए, उज्बेकिस्तान की जो है जो ऑफिशियल नेम वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और कैपिटल में आपको दिखा रही हूँ ताशकंद आपको नजर में आ जाएंगे, जो सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर देख लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक, इसके अलावा रशियन भाषा में बहुत सारा लोग जो यहाँ पर बातें करता है। धर्म की बात करें तो यहाँ पर इस्लाम 96.1% और क्रिश्चियन 2.2%। यहाँ पर देख लीजिए प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, शाफकात मिर्जियोयेव, और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला आरिपोव। आप ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम भी लिख दिया हूँ, इसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देश का जो टोटल एरिया जो दुनिया के अंदर 55 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर पानी देख लीजिए 4.6%। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा टोटल जीडीपी जो बिलियन पे है, जो दुनिया के अंदर 75 नंबर पे आ रहा है, और करेंसी यहाँ पर लिख दिया हूँ। ड्राइविंग साइड राइट और कॉलिंग कोड देख लीजिए +998 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए उज्बेकिस्तान की जो पॉपुलेशन 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन जो है 400 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, ये देश कहाँ पर है दुनिया के अंदर मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ग्लोबल मैप के थ्रू। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर ये देश या उज्बेकिस्तान कहाँ पर है मैं आपको दिखा रही हूँ, और उज्बेकिस्तान और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा? हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये देश के अंदर बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े कुछ इमारत मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये देश की राजधानी में कुछ खूबसूरत जगह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए, ये देश का, हाँ दोस्तों, ये देश का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसके पहले ये देख लीजिए राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा प्रेसिडेंट, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है कॉटन सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, जो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, और भारत की जो राजदूत ये देश की राजधानी में स्थित है, और ये देश की जो राजदूत भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित है। दोनों देश की ऐतिहासिक संपर्क है, और दोनों देश की जो है फ्रेंडशिप रिश्ता है, और दोनों देश एक ऐसा इंटरनेशनल संस्था के अंदर स्थित है, मैं आपको बताऊंगा और तस्वीर के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोनों देश जो है सिल्क रोड का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये देश का कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा हीट वेव है आपको ये पता चलेगा इस ग्राफ के थ्रू। यहाँ पर जो है आपको क्लाइमेट चेंज की जो ग्राफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है बाशिंदा कौन कौन सी देश में सबसे ज्यादा रहते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ कौन कौन सी देश में जो है सबसे ज्यादा इस देश के निवासी रहता है। वो देश यहाँ पर ग्रीन कर दिया गया है, और ये देश की रिश्ता अच्छा है वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिए। और जो देश यहाँ पर शाफिद आपको नजर में आ जाएंगे वो देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है, और ये देश जो है रेड हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, देखा? दोनों देश जो है एसीओ का एक बड़ा मेंबर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ तस्वीर के जरिए। इसके अंदर पाकिस्तान, रशिया और भी कुछ देश शामिल है, जैसे कि चाइना। तो दोस्तों दोनों देश के जो प्राइम मिनिस्टर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के कुछ इंसान जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके पीछे का कारण यही है, 50 से मिलकर जो है बड़े कढ़ाई पे जिसका वजन था 7.36 टन जिसका वजन है, उसके अंदर जो है बहुत खाना यहाँ पर बनाया गया था। तो दोस्तों वो जो खाना बनाया गया था मैं उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, और ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करा है, 50 से मिलकर एक खाना बनाया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो जगह आपको नजर पे आ जाएगी, ये जगह जो है कह सकते हो मेरी तरफ से ये जगह जो है खतरनाक जगह, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसा देश जो है दावा करता है ये जगह जो है उसका है। हालांकि यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर जो है बड़ा वार की संभावना यहाँ पर जताया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बाबर और मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुआ था 1526 से 1857 तक जो है भारत के अंदर जो शासन चल रहा था। आज देखिए तो दोस्तों उज्बेकिस्तान की आंदीज में जो है जन्म लिया था बाबर ने। तो दोस्तों भारत के कोई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी 7 से 23 जून 1955 में जो है तब गया था इस देश के अंदर। मैं आपको बताऊं तब जो है उज्बेकिस्तान नहीं बना था, तब जो है सोवियत यूनियन के अंदर ये देश था।
और ये देश की एक शहर जो आज के डेट पे ये देश की जो है राजधानी ताशकंद और इस देश के प्रतिवेशी देश समरकंद में गया था जवाहरलाल नेहरू जी। 1966 में जो है इस देश की राजधानी में ताशकंद में जो है राजधानी के अंदर हुआ था प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आयूब खान के बीच एक ऐतिहासिक बैठक। तो दोस्तों बैठक के पीछे जो है कुछ कारण था और एक चीज मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 1965 में जो वार हुआ था तब जो है उज्बेकिस्तान की जो रुख था वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तब भारत के प्राइम मिनिस्टर हरत्री जो मारा गया था, जिसका मृत्यु हुआ था विदेश में, इंडिया के प्रथम कोई प्राइम मिनिस्टर जिसका मृत्यु विदेश में हुआ था। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोनों देश के बीच व्यापार 2070 से 2018 के अंदर दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है 235 मिलियन मार्किन डॉलर से ज्यादा। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, भारत जो है इस देश के महत्वपूर्ण एक चीज जो यूरेनियम जो इंडिया इस देश से जो है खरीदता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, जो यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में जो है इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है उज्बेकिस्तान संपर्कित सब कुछ और भी देश का संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।